Hey, you're watching podcast with Abhi. वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पॉडकास्ट। और हम लेकर आए हैं एक ऐसी जर्नी जो कि बहुत स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है कि वो टॉप टियर 1 कॉलेज में पढ़े। और एक ऐसी ही ड्रीम, वो भी एक अनकन्वेंशनल तरीके से कंप्लीट होते हुए हमने देखा है तुषार के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो तुषार, पहले अपने बारे में कुछ सो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल अभी जी, पहले नमस्ते रखिए हमारा। नमस्ते। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे हमको बुलाने के लिए। बाकी आप जैसे पूछ रहे थे सवाल कि हमारा किस हिसाब से बैकग्राउंड वगैरह कैसा है मेरा वाला। तो बेसिकली कुछ नहीं है, बचपन से थोड़ा बहुत पढ़ाई की तरफ तो अच्छी थी अपन। और समझो 10th में भी एक ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे अपने को। सीबीएसई में 92%, 12th में थे 85%। जो हम्म। 12 का किया था वो सारा का सारा ऑनलाइन किया था, सेल्फ स्टडी पे था। और सेम तरीके से जो था वो तुम्हारा इसका किया था मैंने, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक हम्म। है, उसके अलावा अगर आप बोलोगे तो सीयूईटी में जब सबसे पहली बार किया था मैंने, तो आपका ये लगा था, सीवीएस लगा था। सीवीएस में समझो मन नहीं हुआ, तो उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, हमें 2004 में बहुत मतलब गजब बात हुई थी। तो कैसा था कि तब ना हमारा जब तुम ये देखो, आपके डीयू का जो पेपर वो भाई डिले पे डिले हो रहा था। ठीक है, हम्म। और तब ऐसा था कि डीयू सिर्फ आना है तो सुखदेव के लिए, बाकी सबके लिए हाँ। भी ये मेरा था कि भाई एक मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना मिल जाए, या नहीं हम्म। तो पुणे यूनिवर्सिटी में मिल जाए, उसमें हम्म। भी सिम्बायोसिस और आपका ये वाला सेंट सेवियर हो गया तो और एनएम बेसिकली हो गया। तुषार तो है ये नागपुर से, है ना? हाँ, बेसिकली मैं हूँ ना, एक्चुअली नागपुर से। तो बेसिक तो बात ऐसी है कि समझो एनएम वगैरह था, पीयू था ना, उसके बाद आपका सिम्बायस था, इधर भी आपका हम्म। अप्रोच चल रहा था। तो इसका क्या हुआ ना, इसके एग्जाम भी हो गया, इसके रिजल्ट भी आया, तब तक हमारे ड्यू का भी एक कमी नहीं हुआ। ठीक है, और इसे केस में मेरा एनएम में लग गया था नंबर। ठीक है, बट अच्छा। लेकिन एनएम में मैंने पर लेकिन एनएम में फीस ज्यादा होने की वजह से, हम्म। और बेसिकली समझो अगर मैं वहाँ पे एक साल का अगर मैं ले भी लेता एडमिशन, तो मेरे 2-3 लाख हम्म। अटक जाते, क्योंकि बहुत ज्यादा है। और ऐसे केस में हम्म। अगर सुखदेव में चला गया, तो उस केस में भैया तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज है, कम इसमें भी बढ़िया काम हो हम्म। जाएगा। ठीक है, वैसा वाला सीन था। तो हम्म। वहां पे समझो डीले होने की वजह से हमने कर दिया उसको चेंज, मतलब उसको भाई ड्रॉप कर दिया नाम को, और फिर सुखदेव भाई ये किया था सीडीयू का। उसी वक्त अगर आप अगले साल देखोगे तो एक साथ हो गया था, पर पता नहीं अपने केस में वैसी वाली बकचोदी हुई। हम्म। पर उसके बाद अगर सुखदेव में लगा तो कुछ आई थिंक सिर्फ 15 मार्क्स है, क्योंकि हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कितना हाँ। मार्क्स है कितना नहीं है, जैसे स्टूडेंट लोगों में डिस्कशन होता है, तो वहां से हाँ। हमको कट ऑफ का आइडिया थोड़ा भी लग जाता है। तो 15 मार्क्स से ही रह गया था, और उस चक्कर में मेरा हम्म। सीवीएस लग गया था। तो हम्म। उसके बाद मैंने इस साल का वही ये किया कि एक काम करो, चलो सीवीएस में आए, इतने दूर आए हुए हैं। ठीक है, अब सीवीएस जैसे नॉर्मल कॉलेज में तो नहीं रहने वाले। ठीक है, अगर हम्म। वही रहना था तो फिर अपना ही इलाका बढ़िया था, तो उसको बढ़िया चेंज था। करके फिर एक साल का और वही पढ़ाई की थी, और फिर उसके बाद सुखदेव में लग गया था, तो हम्म। 15 मार्क का डिफरेंस था, जो कि मेरे ख्याल से कवर हो ही जाना था। हम्म। ठीक है, तो ऐसा कुछ भाई सीन हुआ जर्नी था। रही। हम्म। बाकी और बताइए। और तुम बताओ भाई, क्या चल रहा है अभी? कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है सुखदेव में? कैसी रहती है सुखदेव की कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ तो बढ़िया है, कॉलेज की सुखदेव की कॉलेज लाइफ नॉर्मल कॉलेज की तरह है, ऐसा कोई मतलब आपको हम्म। कुछ बड़ा कुछ एकदम डिफरेंट और कुछ ऐसा नहीं होगा, और जो हम्म। एक्सपेक्टेशन भी वैसे कुछ थे भी नहीं मेरे। ठीक है, सिंपल सी अच्छा। बात है कि नॉर्मल कॉलेज और जो प्रेस्टीज कॉलेज में बस इतना फर्क होता है कि ब्रांड वैल्यू मिल जाती है आपको, जो कि बाद में हम्म। करियर में आपको बहुत जगह पे काम आ सकती है। फिर बेटा आप कुछ भी करो, फिर आप हम्म। बिजनेस करो, ठीक है, स्टार्टअप करो, जॉब ले लो, इंटर्नशिप ले लो, कहीं भी चले जाओ, आपको ब्रांड वैल्यू मिलेगी। और वो हम्म। ब्रांड वैल्यू से चीजें आपके लिए थोड़ी बहुत आसान हो जाएगा, बेशक आपको भाई हार्ड वर्क हम्म। करना पड़ेगा, आपके हम्म। स्किल मैटर बहुत ज्यादा करेगी उस चीज में। बट हाँ, एक जो होता है कि एक इंसान को वो एक बैग मिल जाता है, जो सामने वाला पर्सन है वो भी हम्म। सुनने लगता है आपकी बात। ठीक है, हम्म। नॉर्मल कभी वो खड़ा होके आ जाएगा, वो भी जनरली नहीं सुनेगा, जब वो हम्म। भाई एक सुनता है कि अच्छा हाँ इस आईटी में किया, कुछ आईएम में किया, सुखदेव में किया, या फॉरेन में अपने भाई प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में जैसे हार्वर्ड वगैरह में किया हुआ है, तो हार्वर्ड में सामने गया वाले हूँ। के कान खड़े हो जाते हैं। और बस वो, और आज के जमाने में अटेंशन को मिलता नहीं है। ठीक हाँ। है, तो वो वाला सीन है। तो उसकी वजह से वो एक आपको जो है वो मिलेगा आपको अच्छे कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, और हम्म। उसी चीज की पूरी की पूरी लड़ाई है।
ठीक है। बाकी आप देखोगे तो जो बेसिक चीज है कि भाई आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एज हम्म रहेगा हमेशा, कंपटीशन वाले भाई लोग रहे, कंपटीशन रहता रहेगा तो आपको एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ हर बार हम्म कुछ ना कुछ करते जाना है। और प्लस आपको टीचिंग फैकल्टी भी अच्छी मिलेगी, जैसे स्टूडेंट को अगर अच्छे से छाट के ला रहे हो, टीचर को भी अच्छे हम्म से छाट के लाते हो, तो ओवरऑल नॉर्मल कॉलेज ही है, बट एक अच्छे हम्म तरीके से। ठीक हम्म है। और वही वाली चीज है, ब्रांड वैल्यू है, बाकी कोई नहीं। ब्रांड और यही वैल्यू। चीज अगर समझो आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेते हो तो इसी चीज के लिए काम हम्म करते हो। हाँ, और हम्म बाकी इससे ज्यादा अग, कोई एक्सपेक्ट अग, वाली बात है ही नहीं हम्म न्यूज में। सही है। और अगर तुम कंपैरिजन करो सीवीएस से और सुखदेव से, तो तुम्हें क्या लगता है क्या डिफरेंस है? क्योंकि तुमने सीवीएस में भी साल भर अराउंड रहा, तुमने मतलब कॉलेज लाइफ वहां पे भी जो देखी है अभी मैंने और तुमको यहाँ पे भी बताया। देखी है। और प्लस अपने ऑडियंस के लिए हम्म, बता दे तो सीवीएस भी डीयू के टॉप कॉलेजेस में आता है, जो कि बीएमएस कोर्स ऑफर करते हैं, बहुत टॉप नॉच कोर्स है, जो कि तुषार कर रहे थे वहां पे भी। तो प्लीज बताओ क्या कंपैरिजन लगा वहां के बीएमएस से यहाँ पे सुखदेव में। लेकिन जो बेसिक में जो डिफरेंस आपको बताया वही वाली बात है हम्म कि जो आपका जो ब्रांड वैल्यू आपको जो एसएससी बीएससी हम्म मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको हेल्प रहेगा, प्लस आपको जो टीचर लोगों का एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है। हम्म उसके बाद आपको जो सपोर्ट मिलेगा बेसिकली, वहां से हम्म जो आपके एल्यूमिनियम नेटवर्क रहेगा, यही सारी चीजें यही फर्क एलुमनाई, डालती है, यही फर्क रहने वाला है। बाकी आप क्राउड। बोलोगे तो सीबीएस, अगर आपको इन सब टेंशन है ही नहीं कि हाँ हम्म भाई मैं कुछ कॉलेज का मेरे को इतना कोई खास मतलब नहीं है भाई, बस डिग्री दे दो मुझे। ठीक है। और यहाँ से भाई मेरे को नाम वगैरह नहीं, मैं खुद भैया खुद में वन हाँ मैन आर्मी हो भाई साहब, नाम अपन ही हाँ बनाएगा। ठीक है। ऐसा आदमी हो तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई नहीं है। कॉलेज में चले जाइए, क्योंकि पढ़ाई तो सेम है। ये तो भाई है हम्म कि भाई मैं क्योंकि डीयू का भी आइडिया है, मैं होम हम्म, टाउन है, होम टाउन से भी मुझे पता चलता है कि एमयू में किया जा रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी में। तो हाँ कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। हम्म ओवरऑल आप यहाँ पे रहिए, फॉरेन में रहिए, किधर भी जाइए, हम्म आपका जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा जो आप पढ़ने वाले हो, दैट विल बी हम्म जस्ट इस टोटल अबाउट कि भाई आप किनसे सीखते हो। ठीक है। आपको उनसे हम्म जो आप एकदम कोर कॉलेज से जो कर रहे हो या उसका भी आपको कुछ बेनिफिट सामने लेना है, तो हम्म डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। बट आप अगर वो एक नॉन ऑर्थोडॉक्स वे से जाते हो, कुछ डिफरेंट ही तरीका देते हो, ठीक है, तो हम्म ऐसे केस में आप जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, हम्म डेफिनेटली ट्राई आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ऐसी है ना कि कोई भी वे चूज करो, ऑर्थोडॉक्स करो, नॉन ऑर्थोडॉक्स करो, कैसा हम्म भी करो, मेहनत करनी है। ठीक है। हम्म सो ये एक एज अ बैकअप की तरह भी आपको काम आ सकता है कि हाँ भाई हम्म एक बार मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, अच्छे कॉलेज में, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब चलो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। ठीक हम्म है। तब वो एक्सपेरिमेंट अगर रिजल्ट आउट ऑफ आ गया तो फिर बहुत हम्म बढ़िया है, नहीं आया तो ये एक बैकअप आपके पास है जो कि आपको एक हम्म थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे देता है। हम्म। तो एक ना फिर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट हो जाता हाँ है आपके लाइफ में करियर जो में, कि रिस्क है आपका वो। ऐसा है कि हाँ भाई हम्म एक्सपेरिमेंट चल गया तो ठीक है। हम्म हाँ, एक्सपेरिमेंट चल गया तो ठीक है, वरना भाई अब जो नॉर्मल वे है, जो नॉर्मल सेटअप है इस कॉलेज से ट्रेडिशनल जो वे। मिलने वाला है, हम्म वो तो मेरे पास है ही। और उसकी स्थिति में थोड़ा बहुत या कुछ अच्छा खासा मैं कमा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत हम्म नहीं है। अगर आप कमाने वाले पर्सपेक्टिव हम्म से देख रहे हो, ग्रोथ के हम्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो वहां से भी थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल जाएगा। ठीक है। तो हम्म वो एक थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट वाले फैक्टर में जाता है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हाँ भाई कॉलेज वगैरह ये सब जो एग्जाम है सब फालतू है। ठीक है। कोई जरूरत नहीं करने की, हाँ आप अपने भाई ये करो। देखो ऐसा नहीं है। ठीक है। इस चीज के भी पॉजिटिव है। ठीक है। इस हाँ चीज का भी वैल्यू होता है, उस वैल्यू को समझ के ही आपको चीजें करनी है। हम्म अगर एकदम हाई रिस्क वाले बंदे हो, या जो होगा देखा जाएगा भाई साहब। ठीक है। जय श्री राम करके घुस जाने वाले इंसान हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका फिर भुगतान हाँ भी होता है। अगर नहीं चला तो फिर तो जो फिर लगती है ना लाइफ में वो बहुत खतरनाक है। तो थोड़ा भाई हाँ दिमाग में बैक ऑफ हम्म द माइंड में चीजें रख के, ठीक है, हम्म करके भी आपको करना चाहिए। इसके वजह हम्म तो पहले तो भाई आप अगर 11th 12th में हो, तो सबसे पहले तो आपको भाई चीजें सीखने पे ध्यान देनी है। हम्म राइट। तो चीजें सीखने में ध्यान देनी है, और एक अच्छे कॉलेज में तो भी आपका एडमिशन हो जाए, ताकि बैकअप तो भी तैयार हो जाए, उसके बाद एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम है। ठीक है। हम्म। और प्लस उसमें कैसा होगा, आप शहर के बाहर निकलोगे, थोड़ा फैमिली से दूर होंगे ना, तो एक्सप्लोर ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। घर पे हाँ ये रहोगे, रहता है। अगर पेरेंट्स को नहीं अच्छा लगेगा तो फिर दिक्कत होगी आपको ही। हाँ ठीक है। और अगर एक बार अच्छा कॉलेज आ गया तो पेरेंट्स भी थोड़े निश्चिंत हो जाए कि बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो हाँ आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, पर्सनल स्पेस मिल जाता है, हाँ करिए फिर उसमें जो हाँ मतलब जो भाई लंका लगानी है। हाँ। अच्छा, और और बताइए। इसी से एक चीज है कि आपको ये भी बता दूं कि तुषार ने साथ साथ में, कॉलेज के साथ साथ में एक साइड इनकम
भी जनरेट किया था अपने साथ जब वो सीएस में पढ़ता था, तो उसके बारे में जरूर बताओ, अबाउट द फूड चेन एक जो सेकेंड भाई, तुमने कौन सा किया था। साइड इफेक्ट इनका? मैं फाउंडिंग मेंबर तो नहीं हूँ, ठीक है। हम्म। तो मेरा एक्चुअली क्या था ना, मैं इसका कर रहा था प्रिपेयर अपना सीयूईटी का, और साथ ही साथ में समझो मेरे दो दोस्त थे, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट मतलब करने की कोशिश की, क्योंकि जनरली स्टार्टअप। हम जब आए मतलब अपन जब आए थे इधर हमारी प्रॉब्लम थी। हमारे दिल्ली में, ठीक है, और कॉलेज लाइफ स्टार्ट किए थे। हम्म। प्रॉब्लम थी। तो बेसिकली जब दिल्ली आए थे अपन सब, तो देखा है कॉलेज वगैरह रहा हुआ है, तो फिर ऐसे केस में हम पीजी में रह रहे हो, फिर खाने पीने की इतना मतलब अच्छा खाना मिलता था ना भाई साहब, कि आदमी जिस आटे से रोटी बन सकती है ना, उससे सीमेंट यूज करके घर बना सकते, ठीक है। इतनी पत्थर वाली रोटी मिलती। और उसके बाद दाल अगर आप बोलोगे, तो दाल को एक काम कीजिए, कप में डाल लीजिए और सूप समझ के पी लीजिए, क्योंकि भाई उसमें दाल के अलावा सब कुछ था, वही। ठीक है। तो ऐसे टाइप का फूड ये वगैरह, तो अपने आप में आइडिया है बेसिकली मेरे दो दोस्तों के बीच में, ठीक है, कि हाँ। भाई यार चलो यार, अच्छे खाने की तो दिक्कत है, तो यही अपन प्रोवाइड कर लेते हैं। हम्म। क्या दिक्कत, मतलब अगर समझो हम्म। प्रोवाइड कर लेते हैं, और मतलब चल गया तो भाई एक छोटे से भाई लेवल पे छोटे से इस पे ऑर्गेनाइज करके देखते हैं, और हम्म। देख पाते हैं कि उसको हम चला पाते हैं कि नहीं पाते। और हम्म। एज फिर वहां से वेंचर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मेन कोर आइडिया जो था ये उन दो का आइडिया था, उसमें फिर धीरे हम्म। धीरे मैं थोड़ा बहुत सजेशन इनपुट किए थे कि किस हम्म। तरीके से सप्लाई चेन लगानी है, ठीक है, हम्म। और किंग को कांटेक्ट करना है, ठीक है, और किस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं प्रमोट करना है, डिलीवरी करना है। हम्म। बाकी अगर मैं बोला तो मैं, बाकी मेरा जो था, मेरा सीयूईटी में ज्यादा फोकस था मेरा भी, भाई पढ़ाई करनी थी, क्योंकि ये भी है ना, जब आप हम्म। एक साल भैया ड्रॉप ले रहे हो, मतलब ड्रॉप तो नहीं बोलेंगे, बट कॉलेज के साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको हाँ। कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, ये भी करनी है। तो हम्म। ऐसा केस में जो बाहर जाके जो एक्टिविटी है वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप टाइम वही। बाउंडेड हो जाता है, आप टाइम लिमिट हो जाता है, कि ये भी देखना है, कॉलेज भी जाना है ये। उसका, उसके बाद सीयूईटी का प्रेप भी हम्म। करना है। और हम्म। पर्सनली मैं तो ज्यादा वो दोनों उस आइडिया में ज्यादा मोटिवेट थे, और हाँ। मैं जो था वो उतना ज्यादा मोटिवेट नहीं था उस आइडिया को परस्यू करने के हम्म। लिए, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली वो एक अच्छा आइडिया था, उसमें हम्म। थोड़े बहुत इनपुट्स थे मेरे, और उससे हमारे ठीक ठाक भाई जम जाता था रेवेन्यू, मतलब आप समझ लो ना, हमारे दिन का 30-40 डब्बे पर टाइम, मतलब 80 डब्बे हम भैया बेच देते थे उसी सर्कल में। उस सर्कल तो ज्यादा बड़ा भी नहीं था, 1 किलोमीटर का सिर्फ हाँ। सर्कल था। तो उसका पोटेंशियल बताया है कि अगर हम अब उसके बाद तो मेरा भाई नंबर लग गया, क्योंकि हमने ये एग्जाम के एकदम लास्ट लास्ट के स्टेज में, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही किया था हम्म। ये। तो डेढ़ हम्म। महीने तक अच्छा खासा चला, उसके बाद अब समझो उसको स्केल अप अगर उन्होंने किया होगा तो बढ़िया है, हाँ। क्योंकि अब तो मैं इधर आगे मेरे से एकदम हाँ। थोड़े बहुत मेरे लिंक टूट चुके हैं वहां से। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, बेसिकली बोलने का अर्थ यही है कि हाँ, आइडिया भी अच्छा था, ठीक है, उस पर भी हम्म। आप काम कीजिए। ऐसे ही मैं, ये एक एक्सपेरिमेंट हम्म। हो गया, इसी तरह से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यस। ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक हम्म। है, तो सही है, अच्छा अच्छा, है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का की क्वेरी रहती है कि क्या सिलेबस बीएमएस सुखदेव में क्या सेम सिलेबस रहता है बाकी सारे कॉलेज में भी, अगर ड्यू के देखे तो, या कुछ अलग पढ़ाते हैं वहां पे। ऑलरेडी अच्छा। सेम होता है। ये हम्म। बस फर्क तुम्हारा टीचिंग वे पे हम्म। होता है, हम्म। टीचिंग एनवायरनमेंट में होता है, दैट्स इट, हम्म। बाकी कोई नहीं। देखिए, हम्म। इसका एग्जांपल समझो आप। अ, जैसे आपने 11th 12th में कभी अगर समझो यूट्यूब पे कुछ अच्छे यूट्यूबर्स के अगर समझो वीडियो देखे होंगे स्टडी रिलेटेड ही, चलो क्योंकि हर कोई देखता है। 11th हम्म। 12th में मान लो कि आप कॉमर्स फील्ड हो, आर्ट फील्ड हो, साइंस फील्ड हो, किसी हम्म। भी फील्ड में आप यूट्यूब पे जाते हो, फिर वहां पे सर्च करते हो टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए। आप अगर समझे साइंस कॉमर्स से होगा, तो आपको वहां पे टीचर मिल जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए। हम्म। तो आप वहां से देख सकते हो कि उनका एक्सप्लेनेशन का तरीका, और उसके बाद एक जो ऑर्थोडॉक्स टीचर है, मैं नहीं बोलता कि भाई सारों को नहीं आता पढ़ाना, बहुत हम्म। सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बल्कि मतलब बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाते हैं। बट कुछ हम्म। कुछ टीचर है जो कि भाई उसको बहुत ज्यादा बोरिंग कर लेते हैं, कि बस हाँ। भाई तुम्हारा लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर के 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट भाई लिख लेंगे बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट हम्म। मतलब लिख लो पेपर पे। आप तो कॉलेज में हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फोटो लेते हैं, ठीक है। पर तब भैया पेपर पे लिखा जाता था, तब हाँ, पेपर पे लिख लो और उसी चीज को पढ़ो, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं बन पाता था, ठीक है। तो हाँ। ये ऑल अबाउट क्या बोलते हैं, टीचर किस तरीके से पढ़ाता है, हाँ। राइट। ये टीचर के टीचिंग स्किल पे है कि वो कितना ज्यादा उस चीज को एंगेजिंग बना हम्म। पाता है, और कितना ज्यादा उस चीज को हम्म। इजी बना पाता है स्टूडेंट के लिए।
हम्म, और बेसिकली जो फर्क आता है ना बस इसी चीज का आता है सुखदेव और बाकी कॉलेज में, क्योंकि हम्म, एज अच्छे टीचर जो ऑलरेडी हायर्ड हो जाएगी इंस्टीट्यूट में, राइट। उसके हाँ, बाद समझो आपका पीयर डाउन होगा गवर्नमेंट में, फिर उसके हम्म, बाद पीयर डाउन होगा प्राइवेट में। फिर ये मिक्स भी हम्म, हो सकता है, अगर प्राइवेट वाला कुछ बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है तो फिर डेफिनेटली हम्म, आपको पैसा भी उधर जाना देना पड़ेगा, और रेवेन्यू हम्म, सोर्स है यानी हम्म, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा कर पाएंगे, तो उसकी वजह से अच्छे टीचर को वो भी हायर कर सकते हैं। बट हम्म, बोलने का अर्थ यही है कि अच्छे जगह पे जाके आपको हम्म, एक अच्छे टीचर मिलेंगे, और उन अच्छे टीचर का हम्म, भी अच्छी टीचिंग स्किल होती है, और उस स्किल का आपको बेनिफिट होता है इन लॉन्ग टर्म। बाकी सिलेबस सेम है, ऐसा हम्म। नहीं होने वाला है कि आपको यहाँ पे आलू पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे सेब पढ़ाया वही, आलू ही है दोनों तरफ। दोनों आलू ही है, बस आपको अब कैसे देखिए, वो लेना है, किस तरीके से, क्या अप्रोच रहेगी आप, ये मैटर करता है। एक पॉइंट और मैं भूल गया कि स्टूडेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब अगर स्टूडेंट हम्म, इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में, ठीक है, हाँ, वो खुद हो गया एकदम चिल भाई साहब, अपन तो अपने पीयू मन मिल में गया, रहेंगे अब भाई, जो करना है तो करो। उसमें दुनिया का बेस्ट टीचर ला लो उसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं होगा, सही है।